दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि ऐसा तूफान है जिसने पूरी दुनिया की डिजिटल राजनीति को हिला दिया है। सालों से ये माना जाता है कि अगर किसी देश को बड़ा फैसला लेना है तो अगर वह दुनिया को कोई नया नियम चाहिए, अगर किसी को करारा जवाब देना तो वो काम सिर्फ अमेरिका करेगा, बाकी दुनिया बस ताली बजाएगी और चुपचाप मान जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार भारत ने वो कर दिखा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंच से पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि भारतीय अब उसके लिए खतरा हैं और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों को भारतीय को नौकरी देना बंद कर देना चाहिए। सोचिए, यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक ऐसा ताना था जो सीधे हमारे आत्मसम्मान पर वार कर रहा था। पहले के दौर में शायद भारत चुप रहता था, सोचता था कि सही समय आने पर जवाब देंगे। लेकिन आपका अब भारत वह पुराना भारत नहीं। आपका भारत बोलना जानता है और बोलते वक्त किसी से डरता नहीं। साथियों, मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बात मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूँ। अगर आप मुझे एक ईमानदार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ट्रंप के इस बयान में कुछ ही घंटों के भीतर दिल्ली से एक ऐसा फैसला आया जिसने वाशिंगटन की गलियों में हलचल मचा दी। भारत ने एक ऐतिहासिक डिजिटल टैक्स लागू कर दिया। यह टैक्स उन दिग्गज कंपनियों पर सीधा वार था जो भारत से हर साल अरबों खरबों रुपये कमा रही थी, लेकिन यह टैक्स तक नहीं भरती थी। गूगल, अमेजॉन, एप्पल और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों भारतीयों से पैसा कमा रही थी, लेकिन टैक्स के नाम पर देश को लगभग कुछ भी नहीं मिल रहा था। सोचिए जरा, गूगल भारत से हर साल लगभग 400 करोड़ का मुनाफा कमा रहा था। अमेजॉन का कारोबार 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा था। एप्पल का मुनाफा 1,000 करोड़ से पार था और मेटा का आंकड़ा 1,500 करोड़ तक पहुंच गया था। इतना पैसा हमारी ज़मीन पे निकल कर बाहर जा रहा था और बदले में हमें सिर्फ आप एक बड़ा बाजार है का टैग मिल रहा था। भारत ने साफ कह दिया कि अब ये खेल नहीं चलेगा। साल 2020 में सरकार ने इक्वलाइजेशन लेवी लागू की है और नियम ये बना कि अगर कोई कंपनी भारत के लोगों से कमाई करती तो उसे भारत को टैक्स भी देना पड़ेगा, चाहे उसका ऑफिस भारत में हो या निकाल में हो, या चाहे वह सिर्फ ऑनलाइन काम करती हो या ऑफलाइन। अब से ये नियम पर लागू होंगे। डिजिटल विज्ञापन पर 6% टैक्स और ऑनलाइन प्रोडक्ट सर्विस बेचने वाली विदेशी कंपनियों पर 2% टैक्स लगाया गया। यह कोई साधारण कदम नहीं था। 2% की तरफ से ऑफलाइन या सीधा उन कंपनियों पर चोट थी जिन्होंने भारत को सिर्फ ग्राहक समझा लेकिन कभी बराबरी का हकदार नहीं माना। यह टैक्स दरअसल भारत का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारत सिर्फ यूजर्स नहीं बल्कि नियम बनाने वाला देश है। अमेरिका को ये बात सीधे दिल पर लगी। वाशिंगटन में बैठे बड़े बड़े नेता और बिजनेस लीडर्स अचानक बेचैन हो गए। उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दरवाज़ा खटखटाया और भारत की डिजिटल टैक्स को एक तरफा और गैरकानूनी करार जवाब दिया। लेकिन भारत ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि ये किसी देश पर हमला नहीं बल्कि यह सिर्फ न्याय है। अगर आप यहाँ से कमाएंगे तो टैक्स भी यहीं देंगे। नतीजा चौंकाने वाला था। WTO ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। ये वही पल था जब पूरी दुनिया ने स्वीकार किया भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि वह एक ताकत है जो खेल के नियम खुद लिख रहा है। भारत के इस फैसले के बाद अमेरिकी कंपनियों की हालत ख़राब हो गई। मजबूरी में अमेजॉन को भारत में लोकल ऑपरेशन बढ़ाने पड़े। एप्पल ने भारत में आईफोन बनाना शुरू कर दिया और मेटा ने भारत में बड़े बड़े डाटा सेंटर बनाने के लिए प्लान तैयार किए। यानी खेल पूरी तरह पलट चुका है। ये कंपनियां जो अब तक सिर्फ मुनाफा निकाल कर बाहर ले जाती थी, अब उन्हें भारत में निवेश करना पड़ा। ये बदलाव सिर्फ टैक्स की वजह से नहीं था बल्कि यह एक साफ ऐलान था कि भारत अब किसी से दबकर नहीं चलेगा। दोस्तों, यह बात समझना बेहद ज़रूरी है कि ये फैसला सिर्फ टैक्स का मामला नहीं था बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का मामला था। ट्रंप ने सोचा था कि अगर भारत टैक्स में सख्ती करेगा तो हम भारतीयों को नौकरी पर हमला करेंगे, लेकिन भारत ने दबाव में आने से साफ इनकार कर दिया। सरकार ने चेतावनी दी कि अगर ज़्यादा दबाव डाला गया तो 2% को 4% और 6% को 8% कर देंगे। ये बयान सुनकर अमेरिकी कंपनियों की नींद उड़ गई। सोचिए, अगर टैक्स बढ़ा दिया जाता तो उन्हें हर साल हज़ारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता। ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं थी, या उस देश की लड़ाई थी जो भारत देना चाहता था कि अब हमारी ज़मीन पर खेल के नियम हम लिखेंगे। इस डिजिटल टैक्स का असर सिर्फ कंपनियों पर नहीं पड़ा बल्कि बाकी दुनिया भी इससे प्रभावित हुई। फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी भारत का रास्ता अपनाया और डिजिटल टैक्स लागू कर दिया।
ये भारत की जीत थी, ये भारत की वो मिसाइल थी जिसने बाकी देशों को भी अपने हक के लिए खड़ा होने की हिम्मत दी। अगर भारत ये कदम नहीं उठाता तो आज भी गूगल, अमेजोन, एप्पल और मेटा अरबों खरबों कमा रहे होते और हमें सिर्फ दशक बना रखा होता। लेकिन अब हालत बदल गई चुके हैं। अब जो भी यहाँ से कमाएंगे उसे भारत में ही नियम मानने होंगे। यही सोच आने वाले वक्त में भारत को और मजबूत बनाएगी। यही सोच दुनिया को बताएगी भारत अब किसी की भी ताकत के आगे झुकने वाला नहीं। अगर भारत में 70 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आने वाले कुछ सालों में यह आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। यह बाज़ार किसी सोने की खान से कम नहीं है और इस खान के नियम अब भारत खुद तय कर रहा है। यही वजह है कि ब्रेक से सोने के लिए मांग ली कुछ साल करोड़ से ज़्यादा लोग 70 करोड़ से ज़्यादा लोग कर रहे हैं। कंपनियों को मजबूरी में भारत में निवेश करना पड़ रहा है, चाहे वो एप्पल के फैक्ट्री हो, अमेजोन का लोकल ऑपरेशन हो या मेटा के डाटा सेंटर। ये सब भारत की नई ताकत का सबूत है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक टैक्स की नहीं, ये कहानी उस बदलाव की है जो भारत की आर्थिक नीति में आई। यह कहानी उस आत्मविश्वास की है जिसने भारत को दुनिया के सामने सीना ठोक कर खड़े होने की ताकत दी है। जब कोई देश अपने संसाधनों की कीमत खुद तय करने लगे, जब कोई देश अपने ज़मीन पर अपने नियम लागू करने लगे, तभी वह सच्चे मायने में स्वतंत्र होता। भारत ने साबित कर दिया कि अब वह दौर ख़त्म हो गया जब हमें सिर्फ बाज़ार समझा जाता था। अब सवाल ये है कि क्या यह लड़ाई यही ख़त्म होगी। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समेटना हो तो यही कहा जाएगा कि भारत ने दुनिया को बता दिया कि अब हम सिर्फ बाज़ार नहीं बल्कि बाजीगर हैं। सालों तक विदेशी कंपनियां हमारी ज़मीन से अरबों खरबों का मुनाफा करके कमाती रहीं, हमारे टैलेंट को इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी की इमारतें खड़ी करती, लेकिन बदले में हमें कुछ भी नहीं देती थी। भारत को सिर्फ एक उपभोक्ता, एक यूजर, एक ग्राहक समझा जाता था। लेकिन डिजिटल टैक्स लगाकर भारत ने साबित कर दिया कि अब ज़माना बदल चुका है। यह फैसला केवल टैक्स का नहीं, ये उस आर्थिक क्रांति का संकेत जो आने वाले वर्षों में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना देगा। यह टैक्स एक सख्त नियम से ज़्यादा एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका की कंपनियां जो भारत से कमाई करती थी लेकिन बदले में कुछ नहीं देती थी, अब उन्हें ना सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा बल्कि भारत में निवेश करना भी पड़ेगा। यही वजह कि एप्पल को भारत में आईफोन बनाने पड़े, अमेजोन को लोकल ऑपरेशन से बढ़ाने पड़े और मेटा को ये डाटा सेंटर बनाने के प्लान तैयार करने पड़े। दोस्तों, ये जीत सिर्फ भारत की नहीं बल्कि हर उस देश की जीत है जो अपने हक के लिए खड़ा होने की हिम्मत रखता है। भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया और फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी टैक्स लागू कर दिया। यानी भारत सिर्फ देश नहीं बल्कि एक लीडर बन चुका जो दुनिया को दिशा दिखा रहा है। जो भारत 70 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूजर के साथ डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले कुछ सालों में यह संख्या 100 करोड़ पार कर जाएगी। ऐसे में यह टैक्स सिर्फ सरकार की कमाई का साधन नहीं बल्कि यह एक संदेश है। अब जो भी हमारी ज़मीन से मुनाफा कमाएगा उसे हमारे नियम मानने ही पड़ेंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब कोई देश अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए खड़ा होता है तो पूरी दुनिया उसकी ताकत को मानने के लिए मजबूर हो जाती है। भारत ने ट्रंप के बयान का जवाब भाषण से नहीं बल्कि एक फैसले से दिया और यही वो नया भारत है जो अब किसी से दबकर नहीं बल्कि डटकर खेलता है। तो निष्कर्ष साफ है, ये सिर्फ डिजिटल टैक्स नहीं बल्कि भारत का डिजिटल क्रांति का बिगुल है। यह उस सोच का ऐलान है जो कहती है अब खेल बराबरी का होगा, अब नियम भारत लिखेगा और अब किसी की महाशक्ति को भारत की आवाज़ को नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं होगी।